आगे बढ़ते हैं हनुमान जयंती पर खबर दिल्ली से है, जहां हनुमान भक्तों का जोश हाई है। दरअसल जहांगीरपुरी में भक्तों को हनुमान जन्मोत्सव के दिन शोभा यात्रा निकालने की परमिशन मिल चुकी है। हालांकि पुलिस ने पहले शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन हनुमान भक्तों ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि क्या हनुमान जन्मोत्सव पर जुलूस निकालने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके बाद पुलिस ने यात्रा के लिए हामी भर दी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि साल 2022 में जहांगीरपुरी में ही हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए गए थे, जिसके बाद दंगा और आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन फिलहाल शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी गई है और चूंकि 500 भक्त इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, ये भी पुलिस की ओर से यहां पर इजाजत दी गई है। तो ऐसे में तस्वीरें उस वक्त की भव्य होंगी जो हम आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा की अनुमति मिल गई है। पहले शोभा यात्रा की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई हनुमान भक्तों की ओर से, तो कोर्ट ने जब पुलिस से पूछा कि क्या हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा की अनुमति दी जा सकती है, तो उसे लेकर पुलिस ने हामी भर दी है। 500 लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चूंकि आज हनुमान जयंती है और देश भर में इसकी रौनक है। अलग अलग मंदिरों के हम आपको सुबह से ही तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लोग जय हनुमान जय श्री राम के जयकारे यहां पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा मंदिर प्रांगण गुंजायमान भी है। फिलहाल शोभा यात्रा की तैयारियां कर ली गई हैं और ये हम आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी अलग अलग जगहों से जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसकी भी आपको हम झलक दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हनुमान जयंती के मौके पर भक्तों का उत्साह चरम पर है। दिल्ली में भी हनुमान भक्तों का जोश हाई है और ये तस्वीरें दर्शा रही हैं कि भक्तगण पूरी तरह से तैयार हैं और बजरंग बली के दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही भक्तों की कतार देखी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर गांव परवा है। इस गांव में प्राचीन सूर्य कुंड हनुमान मंदिर बना है और यहां हर साल हनुमान जयंती पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। मंदिर में विराजे हनुमान जी की दुर्लभ मूर्ति की खासियत यह है कि 24 घंटों में प्राकृतिक तरीके से 3 बार हनुमान जी का रूप बदल जाता है। केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में आज हनुमान जयंती की धूम है। हम ऐसे शक्तिपीठ में खड़े हैं जहां हनुमान जी की सिद्ध प्रतिमा है और इन हनुमान जी का आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त मौजूद हैं सूर्य कुंड धाम में, जो सिद्ध हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो नर्मदा तट किनारे बसा है और मंदिर को सूर्य कुंड धाम कहा जाता है। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं सिद्ध हनुमान जी महाराज के। तो लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और भगवान के पूजन पाठ में लीन है। कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कोई आरती कर रहे हैं, तो कोई दर्शन करके अपने आराध्य की पूजा आराधना कर रहा है। इस मंदिर में सिद्ध हनुमान जी की प्रतिमा है जो लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती है। क्या है मान्यता क्या है? सूर्य कुंड धाम सूर्य भगवान की तपोभूमि है और सूर्य भगवान ने यहाँ पे तप किया था और हनुमान जी महाराज उनकी चौकी में विराजमान थे कि किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए करके। हनुमान जी महाराज की प्रतिमा जो है दिन में 3 रूप बदलती है। सुबह बाल अवस्था, दोपहर में युवा अवस्था और शाम को वृद्ध अवस्था में लोगों को नजर आती हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ के लोगों के द्वारा देखा गया है और सभी को यह मानते हैं कि भगवान से जो भी मनोकामना की जाती है वह पूर्ण रूप से पूर्ण होती है। मैं इनकी अनुकंपा पे 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि सूर्य कुंड हनुमान के नाम का कर तू ध्यान, काज सफल होंगे सभी, कृपा करेंगे राम, कृपा करेंगे राम। जय महाबली बजरंग बली, जय सूर्य कुंड अवतारी, प्रभु सुन लो विनय हमारी। जय महाबली बजरंग बली, जय सूर्य कुंड अवतारी, प्रभु सुन लो विनय हमारी।
जय तो श्री देखिए इस तरह से लोग मतलब इस मंदिर की किस तरह से महिमा इन्होंने बखान की। भगवान हनुमान सबका कल्याण करें। विमलेश मिश्र, जी मीडिया, मंडला।